दोस्तों, जब एक जवान मर्द एक ही छत के नीचे अपनी खूबसूरत बीवी और जवान साली के साथ रह रहा होता है और उस पे ये हो जाए कि मर्द जो हो वह लालची निकले और साली जो है वह जवान है और काफ़ी खूबसूरत है और वो भूखी निकले, तो दोस्तों वह घर होता है ना, उसे घर नहीं कहते, उसे कहते हैं एटम बम, जो किसी भी वक्त फट सकता है। और जब वो फटता है ना दोस्तों, तो ऐसा विनाश लेकर आता है जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा कहानी कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे। 27 वर्षीय नौजवान जिसका नाम होता है धनराज, वह एक चेन्नई की कंपनी में काम कर रहा होता है और 2 वर्ष पहले ही शादी के बंधन में बंधा था रेशमा के साथ, जो कि बहुत ही सुंदर थी और 22 साल इस वक्त उसकी उम्र थी। रेशमा देखने में जितना सुंदर थी उतना ही सादगी से रहती भी थी और सादगी से रहती थी। और धनराज की भी नई नई नौकरी लगी थी और सपने काफी बड़े थे, लेकिन उस गति से, उस स्पीड से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहा था। शादी के 3 साल हो चुके थे, लेकिन 3 साल में उसे एक भी प्रमोशन नहीं मिला था और जो सैलरी मिलती थी उसमें सिर्फ घर ही चल पाता था। बड़े सपने पूरा नहीं हो पाते थे और अच्छी लाइफ स्टाइल जी नहीं पाते थे। और इस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि धनराज की जो साली होती है, रेशमा की छोटी बहन गायत्री, उसे भी पढ़ने के लिए चेन्नई भेज देते हैं और उसका नाम था गायत्री। और वह गायत्री भी वहीं आकर रहने लगती है। गायत्री में और रेशमा में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन रेशमा जितनी सीधी और भोली थी, गायत्री उतनी ही ज्यादा चालाक और चतुर थी। दोस्तों, उसे सारे दाव पेच आते थे जो एक चालाक लड़की करती है, और उसके भी शौक बड़े थे और वह अपने शौकों को पूरा करने के लिए लड़कों के साथ खेला करती थी और उन्हें अपने इशारों पर नचाया करती थी और उनसे पैसे निकलवा कर अपने शौक पूरा करती थी। इस प्रकार की वह चालाक लड़की थी। अब ये तीनों एक ही घर में रहते थे और रोज की तरह आज की भी सुबह थी। धनराज आया और धनराज आने के बाद टेबल पे बैठ गया। उसकी पत्नी ने नाश्ता लगा दिया। तभी जो उसकी साली होती है गायत्री अपने रूम से बाहर आती है और बाहर आने के बाद वह धनराज को विश करती है, हैप्पी एनिवर्सरी जीजा जी। और धनराज जैसे ही परोठा खा रहा था, उसका निवाला हाथ के हाथ में रह जाता है और मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो भूल गया था कि उसकी एनिवर्सरी है और उसने अपनी पत्नी रेशमा को विश नहीं किया था, जिस कारण वह नाराज थी। धनराज तुरंत उठता है और किचन में जा करके अपनी पत्नी रेशमा को एनिवर्सरी विश करता है, लेकिन उसकी पत्नी नाराज थी। धनराज कहता है कि सॉरी यार, मैं भूल गया। लेकिन उसके बाद वह तीनों ही हॉल में आते हैं और वहां पर जो उसकी साली होती है गायत्री, वो बोलती है, जीजा जी आज क्या गिफ्ट दे रहे हैं और क्या पार्टी दे रहे हैं हमें। तो धनराज जो होता है वो मायूस सा हो जाता है और कहता है कि यार ये पार्टी मेरे पर पेंडिंग रही हर साल की तरह, और जब भी मेरा प्रमोशन होगा, कुछ अच्छे पैसे कमाने लगूंगा, तो इन सारी पार्टियों को मिलाकर एक बहुत बड़ा पार्टी दूंगा और ऐसा गिफ्ट दूंगा। गायत्री को बोला कि अपनी पत्नी को, कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसकी पत्नी जो थी बेचारी परिस्थितियों से मुकाबला करने वाली लड़की थी, परिस्थितियों को समझने वाली थी, उसे कोई दुख नहीं था। वो कहती है कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ हो, ये गिफ्ट से कम नहीं है और जो बाद में होगा देख लिया जाएगा। धनराज वहां से निकल जाता है ऑफिस के लिए। और धनराज की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी दोस्तों, और वह तरक्की पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, जिंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए, किसी भी हद तक गुजरने के लिए वह तैयार था दोस्तों। और जब वह ऑफिस जा करके पहुंचता है, जिस ऑफिस में वह काम करता था, उस ऑफिस को 2 लोग मिल करके चलाया करते थे, हस्बैंड और वाइफ। मालिक का नाम था कपिल और मालकिन का नाम था दिव्या। वह दोनों ऑफिस के केबिन में ही बैठे हुए थे और जब धनराज वहां जा करके पहुंचता है, दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही होती है, तो धनराज वहां पर जाकर पहुंचता है और अपनी मालकिन दिव्या से कहता है, गुड मॉर्निंग, मैं आपने मुझे बुलाया था। तो दिव्या बोलती है कि हाँ, तुम अभी मेरे साथ चलो और मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आओ, मुझे बिजनेस टूर पर बहुत ज़रूरी जाना है और मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ।
और 1 महीने के बाद जब मैं आऊँगी तब तक तुम जो है कपिल को बढ़िया अंदर काम से करोगे और कपिल की पूरी हेल्प करोगे बिजनेस को दौड़ाने में, बिजनेस को चलाने में। जो धनराज जो होता है वहाँ में सर हिला देता है और जा करके दिव्या मैम को एयरपोर्ट छोड़ करके वापस ऑफिस आ जाता है। और वापस ऑफिस आने के बाद वह सारा दिन काम करता है, लेकिन आज उसकी एनिवर्सरी थी और उसे घर जल्दी जाना था, तो वह अपने मालिक कपिल के पास जाता है और कपिल से कहता है कि सर मैं जाऊं, मुझे थोड़ा काम है। कपिल उससे कहता है कि यार घर जाकर के क्या करना है, मेरी तो वाइफ भी नहीं है और घर जाकर क्या करेंगे, यहीं बैठते हैं काम करेंगे, यहीं ड्रिंक ले लेंगे, तुम भी रुक जा। तो इस पर जो धनराज का मुंह होता है वह थोड़ा छोटा सा हो जाता है और इस बात को कपिल भांप लेता है। वो पूछता है क्या बात है धनराज, कुछ प्रॉब्लम है? तो वो बोलता है कि सर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि आज मेरी एनिवर्सरी है और इस कारण मैं थोड़ा जल्दी घर जाना चाहता था। तो कपिल खुश हो जाता है और कहता है कि यार तुमने बताया भी नहीं। वह उससे शुभकामनाएं देता है, हंस से करता है। इस पे धनराज जो होता है वह कहता है कि सर मैंने तो कुछ और ही सोचा था कि मैं अभी ऑफिस आऊँगा और आपको और मैम को डिनर पे इनवाइट करूँगा, लेकिन देखिए ना मैम तो वापस से चली गई विदेश, इस वजह से मेरा प्लान कैंसिल हो गया। इस पे कपिल जो है वो ठहाका मार के हंसता है और धनराज से कहता है कि यार धनराज कैसी बातें करते हो, क्या मैं खाना नहीं खाती हूँ? तुम्हारी मैडम चली गई है तो क्या मैं भूखा रहूँगा उसके आने तक? इस पे धनराज जो है वह एक स्माइल करके उसे देख तो रहा था, लेकिन उसके अंदर हजारों सवाल एक साथ दौड़ रहे थे और वह समझ रहा था कि बॉस क्या कहना चाहते हैं। तो धनराज जो होता है वो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कहता है ठीक है सर, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का बात है, अगर आप मेरे घर आना चाहेंगे डिनर पर। तो कपिल कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ तुम तैयारी करो, मैं आऊँगा रात को 9 बजे करीब। धनराज तुरंत घर से निकलता ऑफिस से निकलता है और अपनी पत्नी को फोन लगाता है, अपनी साली को बताता है कि उसके जो बॉस हैं आज रात डिनर पे आ रहे हैं, तो तुम लोग कुछ अच्छा अच्छा बना के रखना और अच्छे से दोनों तैयार हो जाना। और रात के ठीक करीब 9 बजे डोर बेल बजती है और डोर बेल बजने के बाद धनराज तो रूम में होता है और उसकी जो पत्नी होती है रेशमा जा करके गेट खोलती है, तो सामने एक व्यक्ति हाथ में गुलदस्ता लिए हुए, फूल लिए हुए खड़ा होता है। और जब वो अपने चेहरे के सामने से फ्लावर हटा के सामने खड़ी रेशमा को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों कपिल ने जब रेशमा को देखा तो वह उस पर वहीं लट्टू हो गया और अपना सूध बोध खो बैठा। जब रेशमा उससे 2-3 बार आवाज लगाती है तब उसे होश आता है और कहता है कि जी मैं कपिल, धनराज का बॉस। तब तक धनराज भी वहां पहुंचा था और बड़े ही उत्साह से अपने बॉस का वेलकम करता है। और जो कपिल था वह फूल रेशमा के हाथों में दे देता है और रेशमा के हाथों में फूल देते वक्त जब उसका हाथ उसके हाथों में टच होता है तो उसके शरीर में झुरझुरी सी आती है, कंपन सा होता है और खुद को संभालता है। जाकर सोफे पे कपिल और धनराज बैठ जाते हैं और वहीं पर आकर बैठती है उसकी साली जिसका नाम था गायत्री। और गायत्री ने जैसे ही कपिल को देखा तो वह भाप जाती है, ये बंदा, ये पार्टी तो पैसे वाली है और अगर ये मेरे हाथ आ जाए तो फिर यार अपने तो वारे न्यारे हैं, क्योंकि उसके पास हाथ में था लेटेस्ट आईफोन, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके हाथ की महंगी घड़ी देखकर गायत्री भाग गई थी कि ये मुर्गा पैसे वाला है। और इधर गायत्री की नज़र थी धनराज के बॉस कपिल पर और कपिल की नज़र थी धनराज की पत्नी रेशमा पर। वह सिर्फ और सिर्फ रेशमा को ही घूरे जा रहा था। जैसे ही रेशमा चलती, रेशमा झुकती, वह अंदर तक झांकने की कोशिश करता और उसकी नीयत पूरी तरह से रेशमा पर बिगड़ गई थी। उसके बाद सब लोग बैठ करके खाना खाते हैं और रेशमा भी सबको भोजन दे रही थी, तो वह कहता है कि आप भी बैठिए और आप भी भोजन कीजिए। और खाना खाते समय भी वह सिर्फ रेशमा को ही देख रहा होता है। और इस बात को धनराज ने तो नहीं भापा था, लेकिन गायत्री जो थी वह भाप गई थी कि ये जो बॉस है कपिल, इसकी नजरें कहाँ हैं और ये क्या देख रहा है। गायत्री की थोड़ी जलन सी होती है कि मैं इतनी कुंवारी और हॉट लड़की बैठी हूँ, लेकिन इसकी नज़र दीदी पे है और ये मुझे देख ही नहीं रहा है। गायत्री उसी के करीब खड़ी थी और वह केवल सिर्फ रेशमा को देख रहा था और कहता है कि रेशमा से कहता है कि धनराज आपको खुश तो रखता है ना, कोई परेशानी तो नहीं? तब रेशमा कहती है जी हाँ सर, कोशिश तो पूरी करते हैं, और कह के रुक जाते हैं। तब वहाँ पर जो कपिल होता है वह कहता है कि अगर धनराज का प्रमोशन हो जाए तो कैसा रहेगा। रेशमा के चेहरे पे स्माइल सी आ जाती है और वह कहती है कि सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद जो कपिल होता है वह कहता है कि पति की सहायता सफलता में पत्नी का हाथ तो जरूर होता है और इसमें कहीं ना कहीं आपका भी हाथ होना ही चाहिए और आपके सहयोग के बिना कैसे हो पाएगा।
रमेश रेशमा कुछ समझ नहीं पाती है, तभी वहां पर उसकी साली और धनराज आ जाता है। तो वह बाय करके कपिल और धनराज बाहर आ जाते हैं। तो कपिल कहता है धनराज से कि क्यों ना तुम्हारा प्रमोशन कर दिया जाए। तो धनराज तो यही सोच रहा था कि अगर आज ने वो बॉस को इम्प्रेस कर दिया तो उसका प्रमोशन पक्का है। वो कहता है सर बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे तो इसकी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कपिल कहता है कि देखो बॉस, बात ऐसी है, अभी तुम्हारा नौकरी ज्वाइन किए हुए 5 से 6 महीने हुए हैं और इतने भी काबिल तो तुम है नहीं, इतनी भी तुम अपनी कैपेबिलिटी तो दिखाया नहीं, ऐसा भी कुछ करके दिखाया नहीं है कि तुम्हें तुरंत प्रमोशन मिल जाए। तो धनराज थोड़ा मायूस सा हो जाता है। लेकिन हाँ, एक रास्ता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा 20% से एग्रीमेंट करके कर सकता हूँ प्रमोशन। धनराज के चेहरे में चमक आ जाती है और वो पूछता है कि सर मुझे क्या करना होगा बताइए, मैं प्रमोशन पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कपिल कहता है कुछ भी? तो धनराज कहता है जी सर, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो कपिल कहता है देखो बाद में पीछे मत हट जाना और ये मत कहना कि सर आपने ये क्या किया। तब धनराज कहता है नहीं सर आप बोलिए। तब कपिल जो है वह धनराज से सीधा कहता है कि मुझे एक रात, बस एक रात के लिए रेशमा चाहिए, मुझे एक रात रेशमा के साथ बितानी है। धनराज को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या रिएक्ट करे और क्या बोले। एक तरफ उसका बॉस था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। बॉस को नाराज करेगा तो नौकरी पे भी खतरा आ सकता है और इतना बड़ा वह रिस्क ले नहीं सकता कि जो पत्नी थी वह इस चीज के लिए राजी होगी ही नहीं, कभी मानेगी ही नहीं, क्योंकि वह उस टाइप की लड़की थी ही नहीं। धनराज कुछ सोच ही रहा होता है कि कपिल कहता है कि इट्स ओके, रहने दो, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरे पास एक ऑफर था, मैंने तुम्हें दिया, अगर मंजूर है तो ठीक, वरना मैं चलता हूँ। कपिल अपनी कार की ओर जाने लगता है, लेकिन धनराज को उस तरफ कार को जाता हुआ कपिल नहीं, अपना प्रमोशन, अपना रुपया नजर आ रहा था। दोस्तों वह तुरंत ही धनराज कपिल को आवाज लगा के कहता है कि रुकिए सर, ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं प्लान करता हूँ। कपिल कहता है नहीं नहीं, समय नहीं, मुझे आज रात ही चाहिए। ये सुनकर धनराज थोड़ा टेंशन में आ जाता है, आज रात सर ये कैसे पॉसिबल है, वो मैं नहीं जानता। तब धनराज जो होता है वह कपिल से कहता है कि ठीक है सर, मुझे 1 घंटे का वक्त कीजिए, मैं आपको फोन करूंगा, तुरंत आ जाइएगा। उसके बाद कपिल चला जाता है और धनराज घर के अंदर आता है और अंदर आने के बाद जो धनराज रूम में जाता है और अपनी पत्नी तो उसकी पहले से ही मौजूद थी, वह शराब निकालता है और शराब पीने लगता है और रेशमा को भी शराब ऑफर करता है। और जब वो मना करती है तो उसे जबरदस्ती फोर्स करता है कि शराब पियो, एंजॉय करो और आज की रात को हम लोग यादगार बनाएंगे। और उसके बाद 2 से 3 पैक शराब रेशमा को भी पिला देता है। रेशमा को पीने की आदत ही नहीं, वह तुरंत नशा हो जाता है और इतना नशा हो जाता है कि वो अपना सुध बुध खो देती है। और उसके बाद धनराज जो था वह तुरंत ही फोन करता है और कपिल को घर बुला लेता है और धनराज धीरे से दरवाजा खोलता है और कपिल अंदर पहुंच जाता है, उसके बेड पे पहुंच जाता है और कपिल इस वक्त घर के बाहर खड़ा होता है। और कपिल जो है वह रेशमा के साथ उसके बिस्तर में होता है और संबंध बना रहा होता है और रेशमा भी फुल कोऑपरेट कर रही होती है, क्योंकि वो इतने ज्यादा नशे में थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ उसका पति नहीं, उसका पति का बॉस उसके बिस्तर में है। और इसी प्रकार से 1 से 1.5 घंटा बीतने के बाद धनराज जो है तुरंत कॉल करता है कपिल को, बाहर आने के लिए कहता है। कपिल झल्ला सा जाता है क्योंकि उसका मन भरा नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे बाहर आना पड़ता है। और बाहर आने के बाद जो कपिल जो है वो धनराज को थैंक्स कहता है और चला जाता है और धनराज वापस आ जाता है रेशमा के पास बिस्तर में। रात बीत जाती है, बात बीत जाती है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती कि इस घर में रात को क्या काला खेल चला था। और दूसरे दिन जब धनराज ऑफिस पहुंचता है तो उसके टेबल पर उसके पहुंचने से पहले ही 20% एग्रीमेंट का लेटर रखा हुआ था। धनराज का खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था, वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह उस दिन अपने घर पे बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह लेकर जाता है अपनी पत्नी के लिए, अपनी साली के लिए। और दोनों खुश होती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बॉस इनसे कल इम्प्रेस हुआ और इसी खुशी में एग्रीमेंट दिया है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ, रेशमा के साथ रात में क्या हुआ है। गायत्री जो थी उसकी नज़र पूरे तरीके से कपिल पे पड़ चुकी थी और उसका नंबर हासिल करना चाहती थी और उससे बात करना चाहती थी। वह अपने प्लानिंग में लगी हुई थी और इधर कपिल जो था अपने केबिन में बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ रेशमा के ही सपने देख रहा था। उसने जब से रेशमा को देखा था और जब से करके आया था, उसके आंखों के सामने से, उसके दिलो दिमाग से रेशमा जा ही नहीं रही थी और वह रेशमा के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका था दोस्तों। और दूसरे दिन जब धनराज ऑफिस पहुंचता है तो उसे अपने केबिन में बुलाता है
और उसे कहता है कि यार धनराज एक बार और हो जाए। तो धनराज कहता है सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने आपके लिए एक बार रिस्क लिया और उसे पता चल जाता तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इस पे कपिल कहता है यार 10% एग्रीमेंट और अगर हो जाए तो कैसा रहेगा। अब ये तो आदमी था एक नंबर का लालची बंदा, 20% पहले ही मिल चुका था और 10% और मिल रहा था, तो ये फिर से लालच में आ जाता है और अपने दिमाग में सोचने लगता है कि जब एक बार किया तो किसी को पता नहीं चला, तो दूसरी बार भी हो जाए तो किसी को क्या पता चलेगा। और इसी तरह से ये दूसरी बार के लिए भी मान जाता है और आज रात भी से वही प्रोसेस होती है और उसी प्रकार से शराब पिलाता है। उसका बॉस आता है और रेशमा के साथ 1 से 2 घंटे तक खेल करके वापस चला जाता है और उसके बाद फिर धनराज आकर रेशमा के पास सो जाता है और रेशमा को कानों कान भी खबर नहीं हो रही थी कि उसके साथ कितना घिनौना और कितना गंदा खेल समझ रहा है और जिसे कोई और नहीं उसका पति ही खेल रहा है। अब ये खबर कभी रेशमा को नहीं थी और जब ये सिलसिला चल पड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और कपिल तरह तरह के लालच धनराज को देने लगा था और धनराज भी लालच में आकर हर 1-2 दिन के आड़ में अपनी पत्नी को अपने बॉस के साथ सुलाने लगा था दोस्तों। लेकिन ये चीजें छुपके छिलाकर कितने दिनों तक चलती और कैसे चलती। एक रात जब कपिल की जगह पर उसके रूम में होता है रेशमा के और उसके साथ संबंध बना रहा होता है, तो कपिल को 1 घंटा होने के बाद जब कपिल धनराज फोन करता है तो वह फोन काट देता है और समय उसके साथ बिताना चाहता था और इसी तरह से 2 घंटे बीत जाते हैं और जब 2 घंटे बीतने के बाद कपिल जो है सीढ़ियों से उतर करके कमरे से बाहर आ रहा होता है ड्राइंग रूम से, उसी वक्त पर जो धनराज की साली होती है गायत्री वह कपिल को रेशमा के रूम से जाता हुआ देख लेती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह उस समय तो कुछ नहीं कहती लेकिन उसके जाने के बाद देखती है कि कपिल गया और धनराज आकर रूम में चला गया तो वह सारा मामला समझ चुकी थी कि मेरी जीजू का इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है इतनी जल्दी जल्दी, तरक्की कैसे मिल रही है और ये सब क्या चल रहा है। उसे समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा था क्योंकि वह खुद ही चालू प्रकार की लड़की थी और दूसरे दिन सुबह चुपके से अपने जीजू के फोन से कपिल का नंबर निकाल लेती है और वह कपिल को फोन करती है और फोन करने के बाद कपिल को कहती है कि देखिए कपिल जी मैं गायत्री बोल रही हूँ और आप लोगों का जो ये खेल चल रहा है इसके बारे में मैं सब कुछ जान चुकी हूँ और मैं अब आपका खेल बिगाड़ सकती हूँ। मैं अपनी दीदी को सब कुछ बता दूंगी कि आप लोग जो उसके साथ कर रहे हो। कपिल जो है वह घबरा जाता है और कपिल का मन अभी भी नहीं भरा था और वह अभी भी लगातार रेशमा का इस्तेमाल करना चाहता था और अगर गायत्री ये सब कुछ बता देती तो कपिल का खेल बिगड़ जाता। तो वह गायत्री से कहता है कि नहीं गायत्री तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बोलो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। इस पे गायत्री उससे पैसों का डिमांड करती है और वह 1 लाख रुपए गायत्री को दे देता है। गायत्री यही नहीं रुकती, वह कहती है कि देखिए मैंने जब से आपको देखा है आपकी दीवानी सी हो गई हूँ, पैसा ही नहीं पैसे के साथ मुझे और कुछ भी चाहिए। और कपिल समझ जाता है कपिल को भी और क्या चाहिए था। उसके बाद कहता है ठीक है और एक होटल बुक करता है और उस होटल में कपिल और गायत्री मिल करके अपनी रातें रंगीन करती है। और अब जो गायत्री थी वह लगातार कपिल को ब्लैकमेल करती थी और पैसों की डिमांड करने लगी थी। कपिल जो था वह धनराज को भी पैसे दे रहा था, गायत्री को भी पैसे दे रहा था और सिर्फ रेशमा के लिए, वह रेशमा के लिए पागल हो गया था। लेकिन गायत्री कितनी शातिर है कितनी चालाक है ये बात कपिल ने सपने में भी नहीं सोची होगी। कपिल गायत्री ने अपना और कपिल का संबंध बनाते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था और अब वह कपिल को ब्लैकमेल करना शुरू कर लेती है। तो कपिल जो है वह अपनी बात धनराज को बताता है कि देखो ऐसा ऐसा बात है और हमारे खेल के बारे में तुम्हारी साली जान चुकी है और अब मुझे वह ब्लैकमेल कर रही है। मैं उसे 2 बार पैसे दे चुका हूँ 1-1 लाख करके, 2 लाख रुपए वह मुझसे ले चुकी है और अब वह मुझसे संबंध बनाकर वीडियो भी शूट कर लिया है और वह मुझे ब्लैकमेल करके 5-5 लाख की डिमांड कर रही है। ये बात सुनने के बाद धनराज के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसे अपना राज खुलता हुआ सामने नजर आ रहा होता है और वह जानता था कि गायत्री किस प्रकार की लड़की है और वह अगर इसने ये बात कहीं जाकर के रेशमा को बता दी तो उसका जीवन तबाह हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा और ना जाने उसके बाद तो क्या होगा। वह कपिल से रिक्वेस्ट करता है कि सर अब इस खेल को हम यही खत्म करते हैं, यही विराम दे देते हैं, जितना होना था हो गया, बहुत हुआ, अब आगे से ये नहीं होगा।
कपिल जो है वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मेरा अभी मन नहीं भरा है, मैं रेशमा से प्यार करने लगा हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। तुम्हें जितना रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, मैं दूंगा, प्रमोशन दूंगा, तरक्की दूंगा, हर चीज दूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन ये जो खेल चल रहा है ये बदस्तूर जारी रहना चाहिए, इसे इसी प्रकार से जारी रखो, या अपनी पत्नी से डायरेक्ट बात करो और तलाक देकर उसकी शादी मुझसे करवा दो। मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी कीमत पर। धनराज जो था वह समझ जाता है कि मेरा बॉस पागल हो चुका है, अगर मैं अपनी पत्नी को कैसे तलाक देकर इसे शादी करा चुका हूँ। वह ठानता है कि जाएगा और गायत्री से बात करेगा और गायत्री को ही समझाएगा। और उस रात फिर से वही होता है दोस्तों, कपिल आता है और कपिल ऊपर कमरे में चला जाता है। गायत्री ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन जब अब कपिल वापस लौट के आ रहा होता है तो गायत्री उसे वहीं पे रोक लेती है और कहती है आज और अभी और इसी वक्त यहाँ पर फैसला होगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। कपिल ये बात सुनकर चकित हो जाता है और कहता है कि ये कैसी बात कर रही है लड़की। तब जाकर गायत्री और कपिल की बहस तेज होने लगती है और तेज होने के बाद इतनी जोर जोर से लड़ाई होने लगती है कि गुस्से में आकर कपिल जो है वह गायत्री का गला पकड़ लेता है और गला उसका इस प्रकार से दबाता है कि गायत्री तरफ छटपटा कर वहीं दम तोड़ देती है। और आवाज सुनकर जब तक धनराज अंदर आता तब तक गायत्री वहां पर दम तोड़ चुकी थी और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये सब देख करके। और ये सब सुनने के बाद, इतना घटनाक्रम होने के बाद, ऊपर जो रेशमा थी उसके भी नशा हल्का उतरा था और जब वह कमरे से बाहर आती है आवाज सुन करके और जब वह ड्राइंग रूम का नजारा देखती है तो चीख लगाती है। और जैसे ही उसकी चीख सुनती है तो कपिल और धनराज दौड़ते हैं उसकी ओर, लेकिन रेशमा समझ जाती है और भाग करके कमरे में जाकर के दरवाजा बंद कर देती है। और दरवाजा बंद करने के बाद दोस्तों वह सहायता के लिए तुरंत पुलिस को फोन करती है और पुलिस में फोन करने के बाद जो पीसीआर वैन होती है वह 10 मिनट के अंदर ही धनराज के घर पे आ पहुंचती है। और वहां आ पहुंचने के बाद ऑन द स्पॉट ड्राइंग रूम में लाश पड़ी थी गायत्री की। और ये दोनों भी जब वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं पुलिस के आने के बाद तो उन्हें तुरंत धर दबोचा जाता है। और उसके बाद जो रेशमा होती है वह तुरंत बाहर निकल के आती है और उसे पूछा जाता है तो जो आंखों देखा हाल था वो बयान करती है कि जब मैं कमरे से निकली तो मेरी बहन यहाँ पर मरी पड़ी थी और ये दोनों वहां पर खड़े थे। ये मामला अभी तक सिर्फ मर्डर था और रेशमा को अभी तक अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। और जब इन दोनों को थाने ले जाया जाता है और रेशमा को भी ले जाया जाता है, उसे एफआईआर दर्ज कराई जाती है और बयान लिया जाता है। और जब इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो टूट जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। तब जाकर पता चलता है कि ये तो गेम की एंडिंग थी और गेम तो कब से चला आ रहा था और मेन तो शिकार वह थी। और उसके साथ क्या क्या हुआ था उसे सुनकर कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों कि उसी का पति, उसका अपना पति, अपना प्यार, जिसने 7 फेरे लिए, जिसने जीने मरने की कस्में खाई, जिसने रक्षा करने की कस्में खाई थी, उसी ने उसका सौदा किया और उसका बेचा सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के चक्कर में। तो दोस्तों कपिल पर तो मर्डर का केस चलता ही है और उसके अलावा रेप की भी धारा 376 भी लगाई जाती है। और इन सब खेल में शामिल होने पर, साजिश होने पर, साजिशकर्ता होने का मुख्य आरोपी धनराज को बनाया जाता है और दोनों पे संबंधित धाराएं लगाने के बाद न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, जहां से इन्हें मंडल कारा जेल में भेज दिया जाता है। और दोनों की ही कोर्ट अभी विचाराधीन है और दोनों एनसीआर के जेल में पड़े हुए हैं दोस्तों। तो देखा, लालच के चक्कर में इंसान इतना ज्यादा अंधा हो जाता है और कुछ लोग इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि अपने सगे रिश्तों को भी बेचने से पीछा नहीं हटते और अपनी पत्नी का सौदा करने से धनराज पीछे नहीं हटा। और वहीं पैसों की लालच में अपनी बहन के साथ बुरा हो रहा है, उसे भी कैश करने के लिए गायत्री ने जो कदम उठाया वह भी किसी गुनाह से कम नहीं था और वह भी अपनी बहन को बेच ही रही थी जिस तरह से धनराज अपनी पत्नी को बेच रहा था। और कपिल के क्या कहने, ऐसे मानसिकता को सलाम है। ऐसे घटिया लोग वाले, मानसिकता वाले लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद है जो सोचते हैं कि पैसे के दम पे कुछ भी खरीद सकते हैं। कुछ भी का मतलब कि कुछ भी। आपका क्या राय है दोस्तों, इस कहानी में किससे चूक हुई और किसको क्या सही कदम उठाने चाहिए थे दोस्तों? कि आखिर क्या गलती हुई कि इतना एक लड़की को जान गंवानी पड़ी और एक लड़की की जिंदगी खराब हो गई, उसकी इज्जत तार तार हो गई और परिवार भी बिखर गया दोस्तों। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कहानी कहाँ से देख रहे थे लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।